अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम लोग खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप तमाम की मेहनत को कबूल फ़रमाए और कामयाबी अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे यहाँ पे दो से बाद यानी 3D अशकाल है। देखिए, दो 3D अशकाल के ताल्लुक़ से देखेंगे इंशाल्लाह। फ़र्स्ट है, देखिए हमारा ये क्या है, ये मुरब्बा है। ठीक है, मुरब्बे में क्या होता है, तमाम ज़िले क्या होते हैं, मसावी होते हैं। तो यहाँ पर मुरब्बे से मुरब्बा क्या है, एक दो एबादी है। क्या है ये, दो एबादी है। ठीक है, दो एबादी यानी यहाँ पे 2D है ये। ठीक है, 2 डायमेंशनल है। उसी तरह अगर इसके तमाम क्या है, ये सेबादी बनाना है इसको, तो क्या हो जाता है, ये मुरब्बा सेबादी बन गया तो क्या हो जाता है, यहाँ पर ये मुकाब बन जाता। क्या बन जाता, ये मुकाब बन जाता। मुकाब यानी क्यूब। ठीक है, क्यूब बन जाता। तो क्यूब में क्या होता है, यहाँ पर जो तमाम ज़िले रहते, जो तमाम वो क्या होते हैं, मसावी होते हैं। ठीक है, कितनी सतह होती है क्यूब की, देखिए यहाँ पर ये चारों तरफ की 4, नीचे की 1, ऊपर के कितने हो गए, 6 सतह होती है। सतह कितनी होती है यहाँ पर, सतह यहाँ पर 6 होती है। और यहाँ पर देखिए किनारे कितने होते हैं, किनारे कितने होते हैं यहाँ पर, देखिए ये नीचे के 4, ठीक है, ऊपर के 4, कितने हो गए, 8, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12, किनारे कितने होते हैं, 12 होते हैं। उसी तरह यहाँ पर कोने यानी क्या है, रास कितने होते हैं, रास कितने होते हैं यहाँ पर, 8 होते हैं। ठीक है, ये पूरी खासियतें देखिए। यहाँ पर मुकाब में सतह 6 होती है, किनारे 12 होते हैं, कोने क्या है, 8 होते हैं। इसी तरह ये 6 सतह, 12 किनारे और 8 कोने, ये तमाम चीज़ें भी क्या है, मुकाब नुमा में भी होती है। किस में होती है, ये तमाम चीज़ें मुकाब नुमा में भी होती है। मुकाब नुमा किस तरह तश्कील पाता, इसके तमाम ज़िले क्या है, मसावी नहीं रहते। इसके तमाम ज़िले मसावी नहीं रहते। ये क्या है, मुस्ततील की तरह। अगर इसको अगर हम ओपन करेंगे तो इसका हर हिस्सा क्या है, मुस्ततील की तरह हमें नज़र आएगा। उसी तरह अगर हम मुकाब को ओपन करेंगे तो इसका हर हिस्सा क्या है, मुरब्बे की तरह दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मुकाब नुमा में भी देखिए 8 कोने होते हैं, 12 किनारे होते हैं, 6 सतह होती है। ठीक है, ये सतह यानी फेस होता है F, और ये किनारे यानी एजेस होते हैं E, और यहाँ पे कोने यानी वर्टेक्स होते हैं V। ठीक है, यूलर का एक फार्मूला है, देखिए क्या है यहाँ पर, E+2 = F+V। ठीक है, ये यूलर का फार्मूला है ये। ठीक है, यहाँ पे क्या है बोले तो, जो एजेस है, एजेस में अगर हम 2 जमा करेंगे, एजेस क्या है यहाँ पर, 12 है, तो अगर 12 में हम 2 जमा करेंगे, उसके बाद है सो यहाँ पर जो फेसेस है, कितने फेस 6 है, और यहाँ पे एजेस के यहाँ पे वर्टेक्स यानी कोने कितने हैं, 8 है। तब इन लोगों को जमा करेंगे तो दोनों क्या होते, मसावी होते। ये क्या है, ये यूलर का ज़ाब्ता है। ठीक है, ऑलरेडी इससे पहले क्या है, पेपर्स में इसके ताल्लुक़ से सवालात आ चुके हैं। खैर, ये तो बेसिक था। अब आएंगे हम जो हमें मालूम करना है, तो हम देखेंगे मुकाब। ठीक है, मुकाब में कितनी सतह होती है, 6 सतह होती है। इसीलिए 6 सतह यानी यहाँ 6 भी सतह कैसी है, मुरब्बे की शक्ल की है। इसीलिए अगर हमें एक सतह का रकबा मालूम करना है तो क्या हो जाता, मुरब्बे का रकबा क्या है, ज़िले की दूसरी। तो ये एक सतह का मालूम करना है तो एक ही दूसरी। ठीक है, अगर दूसरे सतह का मालूम करना है तो वो भी एक ही दूसरी, फिर ये भी एक ही दूसरी, इसी तरह ये भी एक ही दूसरी, ये भी एक ही दूसरी, फिर इसी तरह 6 एक ही दूसरी हो जाता। तो मतलब यहाँ पे मुकाब के कुल सतहों का रकबा या कुल सतही रकबा जो रहेगा वो क्या रहेगा, इसमें कितने यहाँ पर सतह है, 6 है। तो 6, और यहाँ पे हर सतह कैसी है, मुरब्बे की शक्ल की है। इसलिए मुरब्बे का जो रकबा रहेगा वही रकबा रहेगा। यानी मुकाब का कुल सतही रकबा क्या होगा, यहाँ पर 6A² होगा। उसी तरह अगर इसका तरफी सतह का रकबा, तरफी यानी जानिबी, यानी इसमें क्या है, ऊपर नीचे दो सतह को छोड़ देना। यहाँ पे तरफी सतह का जो रकबा रहेगा उसमें क्या है, यहाँ पे 2 सतहों को छोड़ देते। 2 सतहों को छोड़ दिए तो क्या हो जाता, 4A²। ठीक है, ये तरफी सतहों का रकबा है। ठीक है, यहाँ पे अपने को क्या है, रकबे, अहाते वगैरह इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम सही समझे फिगर को तो हमें पूरे ज़ाब्ते यहाँ पे खुद ब खुद याद हो जाते। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देखें हम, उसके बाद है देखिए
ये 2 तो हो गए ना, क्या है कुल सतह का रकबा क्या हो जाता है, सतह कितनी है 6 है, तो हर सतह कैसी होती है, मुरब्बे की जैसी होती है, इसलिए मुरब्बे का रकबा, ये हो गया कुल सतह का रकबा, ठीक है, टोटल एरिया होगा ये, ठीक है। उसी तरह अगर यहाँ पे खाली तरफी सतह का रकबा मालूम करना है तो तरफ मतलब ऊपर नीचे छोड़ देते, चारों तरफ लेते, इसीलिए यहाँ पे 4a², ये क्या है लेटरल एरिया, ठीक है, उसका लेटरल एरिया। ओके, नेक्स्ट उसके बाद देखिए हजम मालूम करना है। हजम में क्या होता है, देखिए हजम किस तरह मालूम करते, कौन सी भी चीज़ का, उसका तूल, उसका अर्ज और बुलंदी, तीनों का हासिल ज़रब क्या होता, हजम हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए इसका तूल क्या है, a है, इसका अर्ज भी क्या है, a है, और इसकी मोटाई भी क्या है, इसकी a है, मतलब तूल ज़रब, अर्ज ज़रब, बुलंदी तीनों भी क्या है, a है। तो इसका हजम यानी वॉल्यूम क्या हो जाता है, यहाँ पर क्या हो जाता, a³ हो जाता, तीनों का ज़रब दिए तो a इंटू a क्या हो जाता, a³ हो जाता। उसी तरह यहाँ पर अगर इसमें कहा जाए, इस तरह भी कह दिया, अगर कहा जाए कि मुकाब के क़ायदे का रकबा क्या होगा, क़ायदे का रकबा, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, क़ायदा कैसा रहता, मुकाब का हर फेस जो है, ठीक है, हर सतह कैसी है, मुरब्बा है, तो यहाँ पे मुकाब का क़ायदा भी क्या रहता, मुरब्बा रहता, तो इसीलिए इसका क्या होगा, इसका रकबे का ज़ाब्ता a² होगा, ठीक है। उसी तरह हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो क्या है, देखिए वितर मालूम करना है क्या है, तो ये वितर क्या है, यहाँ पे अगर ये एक कमरा है समझ लीजिए मुकाब टाइप का, तो इसके अंदर अगर हम एक पोल रखेंगे या एक क्या पाइप रखेंगे, तो ये जितनी, ठीक है, जितनी जगह में सकरास आ सकता है ये क्या कहलाता, उसका वितर कहलाता। तो वितर के लिए, मुकाब के वितर के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर जो ज़िला है, ठीक है, यहाँ तो हम ज़िला ए फ़र्ज़ करे थे, ए को क्या करना होगा, यहाँ पे √3 से ज़रब देना होगा, तो ये हमारा क्या होगा, ये वितर का ज़ाब्ता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से देख लीजिए, मुकाब है, मुकाब में तमाम सतह मसावी होती है, ठीक है, और हर सतह क्या है, मुरब्बा नुमा होती है, मुरब्बा होती है, और मुरब्बा क्या है, 2 इबादी होता है, लेकिन मुकाब क्या होता है, ये 3D होता है, ये क्या है, मुकाब क्या है, 6 इबादी होता है, ठीक है। मुकाब की 6 सतह होती है, 12 किनारे होते हैं, 8 कोने होते हैं। इसको साबित करने के लिए क्या है, यहाँ पर एक यूलर का ज़ाब्ता है, ये कौन सी भी शक्ल के अगर एजेस, फेसेस और वर्टेक्स के लिए यही ज़ाब्ता फॉलो करते, ठीक है। इसके बाद देखिए मुकाब का कुल सतह का रकबा मालूम करना है, तो कुल सतह कितनी है, 6 है, और हर सतह कैसी है, मुरब्बे की तरह है, इसीलिए मुरब्बे का रकबा क्या होता है, एक ही ज़िला ज़रब ज़िला यानी ज़िले की दूसरी, तो यहाँ पे 6 ज़िले की दूसरी। अगर खाली तरफी सतह मालूम करना है यानी खाली जानिबी मालूम करना है, तब 4a² यानी 4, फिर यहाँ पे 4 सतह का रकबा, ठीक है। उसके बाद ये सेम है, ठीक है। उसके बाद अगर वॉल्यूम यानी क्या है, यहाँ पर हजम मालूम करना है, तो हजम किस तरह मालूम करते हैं, किसी भी चीज़ की अर्ज़, तूल, अर्ज़ और बुलंदी, या उसमें अगर गहराई रहे तो गहराई या फिर मोटाई ली जाती है। तो यहाँ पे मुकाब में देखिए क्या है, यहाँ पे अर्ज़ है, तूल है और उसकी मोटाई है, तो तीनों भी क्या है, ए है, सेम है, इसीलिए क्या होता है, a इंटू ए क्या होता है, a³ हो जाता। उसी तरह अगर इस तरह भी सवाल पूछा जाए कि मुकाब के क़ायदे का रकबा क्या होगा, तो हम क्या कहेंगे, जब मुरब्बे का रकबा होगा यानी a²। अगर उसी तरह मुकाब नुमा में पूछेंगे, तो मुकाब नुमा में क्या हो रहा है, देखो इसका क़ायदा कैसा रहेगा, मुस्ततील का रहेगा। तो मुकाब नुमा में पूछा जब क्या करना, वहाँ पे तो एल बी कहना, लेकिन यहाँ पे मुकाब में पूछा जब a² या s² या ज़िले की दूसरी कुछ भी कह सकते। उसके बाद है हमारा वितर कहना, ठीक है, जो क्लास में जो अगर हम कोई चीज़ रखते तो जो समा जा रही है वो कोने से, वो क्या कहलाती है, वो वितर कहलाती है। तो वितर मालूम करने के लिए ज़िले को क्या करना होगा, हमें जज़र 3 से ज़रब देना होगा। तो जज़र 3 और ये जो ज़िला होगा वो ये क्या हो, वितर का ज़ाब्ता है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ठीक है, अल्लाह हाफिज़।